एमए उत्तरार्ध के प्रिय बच्चों, पिछले वीडियो में हमने क्यप प्रत्यय का विधान करने वाले एतिस्तुषास विदृजुषः क्यप सूत्र के अंतर्गत आने वाले उदाहरणों एवं सूत्रों को लेकर व्याख्यान दिया था। उसमें इण, स्तु और शास इन तीन धातुओं से बनने वाले शब्दों का जो विधान था, प्रक्रिया थी, उसको भी हमने समझाया था। उसी प्रकार से व्री धातु से वृत्यः, द्रि धातु से आदृत्यः और जुष धातु से जुष्यः शब्दों का निर्माण होगा क्यप प्रत्यय का विधान करने पर। एक सूत्र अलग प्रकार का यहाँ प्राप्त हुआ है, मृजेर विभाषा। इसकी वृत्ति कहते हैं मृजे क्यप वा मृजः, अर्थात मृज धातु से क्यप प्रत्यय विकल्प से हो। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि मृज जकारांत हलंत धातु है, उससे मृजेर विभाषा सूत्र के द्वारा क्यप प्रत्यय का विकल्प से विधान किया गया है, अन्यथा उसे ण्यत प्रत्यय की प्राप्ति हो रही है। तो मृजेर विभाषा सूत्र ने मृज धातु को क्यप प्रत्यय प्रदान किया है। क्यप इसलिए प्रदान किया है क्योंकि यहाँ पर जो आदि वृद्धि होने वाली है, हलंत धातु से परे जब ण्यत प्रत्यय होगा तो मृ के रिकार को, मृज के रिकार को आदि वृद्धि होकर शब्द बनने वाला है। लेकिन इसके दो रूप प्राप्त होते हैं, इसलिए उसमें क्यप प्रत्यय का विधान करके उसको अलग रखा गया है, पृथक रखा गया है। जहाँ क्यप होगा वहाँ मृज्यः रूप बनेगा। जैसे मृज धातु अब शुद्धि के अर्थ में काम में आती है, शुद्ध करना या साफ करना के अर्थ में। मृजु शुद्धौ, तो मृजु यहाँ जो ऊ है उसकी तो उपदेश है, अजनुनासिक सूत्र से संज्ञा और तस्य लोप से लोप हो जाता है, केवल मृज धातु बचती है। तो मृज धन क्यप, मृजेर विभाषा सूत्र के द्वारा यहाँ पर क्यप प्रत्यय की प्राप्ति होगी। क्यप के ककार और पकार की इत संज्ञा होकर लोप हो गया है और केवल यह बचा है मृज य। इस प्रकार की स्थिति होने पर मृजेर वृद्धि ही जो सूत्र है उसके द्वारा वृद्धि प्राप्त होती है, लेकिन इस वृद्धि का किंगितिचा सूत्र के द्वारा पुनः निषेध हो जाता है। तो वहां पर मृज धातु को क्यप प्रत्यय करने पर जो यह शेष रहा था उसको हमने मिला दिया और दोनों को मिलाने पर बना मृज्य। अब मृज्य को यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर जो ण्यंत प्रत्यांत जो धातु है, जो ण्यंत प्रत्यय अगर यहाँ प्राप्त होता तो यहाँ पर अचौणिति सूत्र के द्वारा आदि वृद्धि हो जाती। उसका निषेध करने के लिए वास्तव में मृजेर विभाषा सूत्र का निर्माण किया गया है। तो यहाँ पर क्यप प्रत्यय प्रदान करने के कारण से उसको वृद्धि की प्राप्ति नहीं होती है, सीधा मिला दिया। मृज्य प्रथमा के एक वजन में सुप्रत्यय की प्राप्ति हुई, उसको ऋंत विसर्ग हुआ और मृज्यः इस प्रकार से रूप सिद्ध हो जाता है। तो बच्चों, यहाँ तक हमने आपको क्यप प्रत्यय का विधान बतलाया। अगला सूत्र है रि हल और ण्यत। ये मृज धातु है, इसको भी ण्यत प्रत्यय की प्राप्ति होगी। लेकिन रि हल और ण्यत सूत्र क्या कहता है? विधि सूत्र है ये, कहता कि रिवर्णांताद हलंताच्च धातोर ण्यत कार्यम हार्यम धार्यम। अर्थात जो रिकारांत धातु है या हलंत धातुएं हैं, उन धातुओं से परे ण्यत प्रत्यय का विधान हो।
तो इस प्रकार से रि हल और ण्यत सूत्र ने जो अचोयत सूत्र था उसका अपवाद सूत्र बन करके उससे ऋकारांत धातुओं को छीन लिया है। अर्थात अचो यत के द्वारा स्वरांत धातुओं से परे यत प्रत्यय का विधान किया जा रहा था, उनमें से ऋकारांत धातुओं को रि हल और ण्यत सूत्र ने ण्यत प्रत्यय प्रदान कर दिया है। अब ण्यत का भी यह शेष रहता है और यत का भी यह शेष रहता है, इसलिए स्वरूप प्रत्यय हो गई। स्वरूप प्रत्यय होने के कारण से यहाँ पर यह अपवाद सूत्र नित्य बाधक सूत्र होगा। अर्थात अचो यत के द्वारा यत प्रत्यय की प्राप्ति नहीं होगी, अपितु उसको ण्यत प्रत्यय की ऋ हल और ण्यत सूत्र के द्वारा होती रहेगी ऋकारांत धातुओं को। इसलिए यह अचोयत सूत्र का ऋ हल और ण्यत जो सूत्र है वह नित्य बाधक सूत्र है। अब जैसे क्री धातु है, क्री धातु को हमने ऋ हल और ण्यत सूत्र के द्वारा ऋकारांत होने के कारण से अचो यत के द्वारा जो यत प्रत्यय की प्राप्ति हो रही थी उसका निषेध करके और ण्यत प्रत्यय हमने प्रदान कर दिया। तो स्थिति बन गई क्री प्लस ण्यत। अब ण्यत में भी णकार और तकार की संज्ञा होकर के लोप हो जाता है। णकार की चुटु सूत्र से संज्ञा होती है और तकार की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा होती है। दोनों का लोप होने पर यहाँ पर भी यह शेष रहता है। तो स्थिति बन गई क्री प्लस य, क्री प्लस य, यानी मूल रूप में ये डुक्रिय करने धातु है उसका ही रूप ये शेष रहता है क्री। तो यहाँ पर क्री के परे यह जो बचा है वास्तव में ण्यत प्रत्यय वह णित है। णित होने के कारण से यहाँ पर अजोनिति सूत्र के द्वारा वृद्धि आदेश हो जाएगा। अर्थात क्री का जो री है उसको वृद्धि होने पर उरण रपरह की सहायता से री के स्थान पर आर आदेश हो जाता है। तो कार प्लस ये स्थिति बन गई, यानी दोनों को मिला देंगे तो कार्य ये स्थिति हो गई। अब यहाँ पर इसको प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु प्रत्यय की प्राप्ति हो गई और नपुंसक लिंग होने के कारण से यहाँ पर उसको सु के स्थान पर अम हो गया, अम पूर्व से पूर्व रूप प्राप्त हो गया और कार्यम रूप बन जाता है। इसी प्रकार से हार्यम बनेगा। हरि धातु है, ऋ हरणे, उसको हमने ण्यत प्रत्यय ऋ हरण और ण्यत सूत्र के द्वारा प्रदान कर दिया। तो वहाँ पर हरि प्लस ण्यत ये स्थिति बन गई। अनुबंधों का लोप कर दिया, हरि प्लस यह बन गया। णित प्रत्यय परे होने के कारण से यहाँ पर अजोनिति सूत्र के द्वारा व्री का जो री है उसको उरण रपरह की सहायता से आर वृद्धि हो गई। तो हार प्लस ये स्थिति बन जाएगी। तो हार यह मिला दिया हार्य, हार्य को प्रथमा के एक वचन में सु की प्राप्ति, नपुंसक लिंग में अम आदेश, अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर के हार्यम बन जाएगा। इसी प्रकार से धृ धातु से धार्यम बन जाएगा। एक जो उदाहरण था वह बीच में बच गया था, वह उदाहरण था मृज धातु का, जिसको मृजेर विभाषा सूत्र के द्वारा विकल्प से क्यप प्रत्यय प्रदान करके और मृज्य रूप बनाया गया था। तो पक्ष में उसको रि हल और ण्यत सूत्र के द्वारा ण्यत प्रत्यय भी प्राप्त होता है, अर्थात मृज प्लस ण्यत ये स्थिति बनती है। तो यहाँ पर भी ण्यत के णकार और तकार की संज्ञाओं के लोप हो जाता है। तो मृज प्लस ये स्थिति हलंत धातु से परे ण्यत प्रत्यय प्राप्त होने पर यह स्थिति बन जाती है। अब यहाँ पर चजोह को घृण्यतो सूत्र प्रवृत्त होता है। ये क्या कहता है कि घित या ण्यत प्रत्यय परे होने पर चकार तथा जकार को कवर्ग आदेश हो जाए। अर्थात जो यहाँ पर मृज का ज है उसके स्थान पर गय आदेश हो जाए, कुत्व हो जाए। कुत्व का मतलब कवर्ग का आदेश, उसी के स्थान वाला जो आदेश होगा तो वहाँ पर तृतीय वर्ण गय ही वहाँ पर प्राप्त होगा। तो स्थानांतरतमा सूत्र की सहायता से यहाँ पर यह आदेश यानी कुत्व आदेश जो है तादृश जो कवर्ग का
है, संवार, नाद, घोषल, प्राण वाला, वह आदेश यहाँ पर हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मृज की जगह आदि वृद्धि होकर और मार्ज के स्थान पर चजोह को घृण्यतों के द्वारा यहाँ पर गया आदेश, तो मार्ग प्लस य, ऋणत का यह शेष रहा, तो मार्ग्य दोनों को मिला दिया तो मार्ग्य ऐसा बन जाता है। अब इसको एक वचन में जो इसमें जो वृद्धि है वह मृजेर वृद्धि सूत्र के द्वारा होगी, अचौनीति के द्वारा नहीं। तो मृग ये शेष रहा था, तो यहाँ पर वृद्धि होकर के और मार्ग्य ऐसा बन जाएगा, यानी मार्ग प्लस यह ऐसी स्थिति बन जाएगी, सु प्राप्त होगा, रुंत विसर्ग हो जाएगा और मार्ग्य है ऐसा बन जाएगा। तो यह जो मार्ग्य है ये भक्षण के अर्थ में नहीं है, अनुसंधान के अर्थ में, खोज के अर्थ में यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर ये अर्थ जो वृद्धि है यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से भुज धातु से जब ण्यत प्रत्यय करेंगे तो वहाँ भोज्यम भक्ष्य सूत्र के द्वारा भक्षण के अर्थ में प्राप्त होने के कारण से उसको भोज्य रूप प्राप्त होगा, अर्थात भुज प्लस ण्यत, रिहलो ण्यत सूत्र के द्वारा भुज प्लस ण्यत, भुज प्लस य, भोज प्लस य, और जो कुत्व यहाँ प्राप्त हो रहा था चजोह को घृण्यतों के द्वारा, उसका निषेध यहाँ पर हो गया है भोज्यम भक्ष्य के द्वारा, तो उसके द्वारा भोज्यम रूप यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा। इन भोजन करने के अर्थ में यहाँ पर होने के कारण से उसको यह आदेश जो कुत्व हो रहा था उसका निषेध हो गया। लेकिन भोजन के अर्थ में जब भुज धातु नहीं होगी वहाँ पर फिर उसको कुत्व आदेश चजोह को घृण्यतो सूत्र के द्वारा प्राप्त हो जाएगा, तो भोज की जगह पर भोग प्लस यह ये स्थिति बन जाएगी, भोग्य भोग्य सु और भोग्य है ऐसा बन जाएगा वहाँ पर। तो इस प्रकार से प्रिय बच्चों यहाँ पर भुज धातु से दो रूप हमें प्राप्त होते हैं, यानी भुज प्लस ण्यत ये स्थिति बनने पर हमें दो रूप प्राप्त होते हैं। एक में तो जब भक्षण का अर्थ होगा तो वहाँ चजोह को घृण्यतो सूत्र के द्वारा जो पुगंत लघुपद की स्थिति प्राप्त हो रही थी उसका निषेध हो गया, कुत्व का निषेध हो गया। तो कुत्व का निषेध होने के कारण से यहाँ पर वास्तव में भोज्य रूप ही बना है। लेकिन द्वितीय रूप में जब भुज धातु को ण्यत प्रत्यय हम प्रदान करेंगे रियल और ण्यत के द्वारा, तो भुज प्लस ण्यत, भुज प्लस य, भोज प्लस य, क्योंकि यहाँ पर भुज की उपधा में ह्रस्व स्वर है इसलिए पुगंत लघुपदस्य च सूत्र के द्वारा यहाँ पर गुण हो जाएगा, और चजो को घृण्यतो सूत्र के द्वारा जय को गय हो जाएगा। तो भुज की जगह पहले भोजवा और फिर भोगवा, भोग य, भोग्य, भोग्य सु और सु को अम होकर के भोग्यम ऐसा रूप बन जाएगा। तो प्रिय बच्चों यह कृत्य प्रक्रिया का भाग था जिसमें आपको हमने रिहलोर ण्यत और उसके बाद में चजोह को घृण्यतो हो, मृजे वृद्धि, भोज्यम भक्ष्य और इन सूत्रों को समझा करके और इनके जो सिद्धियां हैं उन सिद्धियों को हमने यहाँ पर बताया है। तो रिहलोर ण्यत सूत्र के द्वारा ण्यत प्रत्यय जहाँ भी होगा वहाँ उपधा को वृद्धि आदेश होता रहेगा, लेकिन भुज धातु को दो रूप प्राप्त होंगे, भोज्य भोज्यम और भोग्यम, वहाँ पर दो रूप बनेंगे। इसी प्रकार से मृज धातु से दो रूप बनते हैं। एक तो मृज धातु को जब मृजेर विभाषा सूत्र के द्वारा क्या प्रत्यय प्रदान किया था तो वहाँ पर मृज्य ऐसा रूप बना, लेकिन जब इसको वृद्धि आदेश ण्यत प्रत्यय प्रदान किया गया मृज प्लस ण्यत, तो वहाँ पर मृजेर वृद्धि आदि सूत्रों के द्वारा
इस सूत्र के द्वारा वृद्धि प्राप्त होने पर और जय को यहाँ पर चजो को घृण्यतो सूत्र के द्वारा गय आदेश होने पर और आदि वृद्धि होने पर मार्ग्य ऐसा रूप बनता है। इसी प्रकार से भोज्यम यानी भुज धातु को जब भक्षण के अर्थ में हम लेंगे तब वहाँ पर तो भोज्यम बनेगा, और जब वह भोजन के अर्थ में नहीं होगा तो वहाँ पर फिर भोग्यम रूप बनेगा। इस प्रकार के दो रूप हमने भोज्यम भक्ष्य इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर बताए थे। इस प्रकार से कृत्य प्रक्रिया यहाँ संपन्न होती है, और अग्रिम वीडियो में हम आपको पूर्व कृदंत के सूत्रों को लेकर के और उस पर व्याख्यान देंगे, और उनसे सूत्रों से बनने वाले जो शब्द हैं उनकी सिद्धि की प्रक्रिया जो है उसको आपको समझाएंगे। तब तक के लिए जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।